क्योंकि तो आज की डेट में हर कोई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के ऊपर पूरी तरीके से याकुल है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब सिनेमैटिक यूनिवर्स का नामो निशान नहीं था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनलोइंगली एक मूवी जो है वो रिलीज हुई थी जिसका नाम था सिंघम, जिसे लेके मूवी के मेकर्स के कोई भी इंटेंशन नहीं थे कि हम इसका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एंड आज की इस वीडियो में हम रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी यानी कि सिंघम के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं, फ्रॉम द वेरी वेरी नोन टू वेरी वेरी अननोन थिंग्स एवरीथिंग। तो सिंघम मूवी रिलीज हुई थी 22 जुलाई 2011 को, जिसके अंदर हमें एक सुपर कॉप सिंघम की कहानी को दिखाया जाता है। मूवी के मेन लीड के तौर पे हमें अजय देवगन देखने को मिले थे। उनके अपोजिट के अंदर हमें प्रकाश राज एज द मेन विलन एंड काजल अग्रवाल एज द मेन एक्ट्रेस देखने को मिली थी। फॉलोइंग विद मूवी का जो बजट है वो था 40 करोड़। इसने इंडिया नेट कलेक्शन करा था 87.6 करोड़ का एंड वर्ल्ड वाइड इसने मैसिव कलेक्शन करा था 157 करोड़ का। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, हमें इस चीज को भी एक्नॉलेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मूवी एक्चुअली में रीमेक थी सूर्या की ही इसी सेम नाम की मूवी सिंघम के, जो कि ओरिजिनली एक तमिल मूवी थी। एंड हाँ, सरप्राइजिंगली इस मूवी के अंदर भी हमें मेन विलन के तौर पे प्रकाश राज ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें इस मूवी के अंदर भी एज अ मेन विलन कास्ट करा गया है। इसके अलावा मूवी की अगर सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी की बात करी जाए तो पूरी मूवी ऑलमोस्ट सेम पैनल के ऊपर ही बनी हुई थी, बट जो बैकड्रॉप था उसे उन्होंने चेंज कर दिया था। बेसिकली रोहित शेट्टी की फेवरेट जगह जो है यानी कि गोवा, वहां पे सिंघम की शूटिंग हुई थी। एंड हाँ, ऑफ कोर्स साउथ इंडिया के रीजन्स के अंदर सूर्या वाली सिंघम की जो है वो शूटिंग हुई थी। फॉलोइंग विद इसका जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा बहुत ट्वीक करा गया था एंड एडिशनली एक्शन सीक्वेंस जो है वो रोहित शेट्टी स्टाइल के अंदर बनाए गए थे। वैसे कि आप लोगों को पता है कि अनुष्का शेट्टी, जिन्होंने सूर्या वाली सिंघम के अंदर मेन एक्ट्रेस का रोल प्ले करा है, उन्हें इवन अजय देवगन वाली सिंघम भी ऑफर हुई थी, बट शी एक्चुअली रिजेक्टेड इट। जो चीज थोड़ी बहुत ऑब्वियस भी हमें लग सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यार वो सेम मूवी के अंदर दोबारा काम क्यों ही करना चाहेंगी। फॉर विच मैं ये भी जानना चाहता था कि प्रकाश राज ने क्यों काम करा, लेकिन उनका रोल एक्चुअली में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लाइक प्रकाश राज का जो रोल है हमें सिंघम के अंदर देखने को मिला है वो काफी है ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कॉमेडी लाइन वगैरह मानने वाला है, जैसा कि उन्होंने वांटेड के अंदर भी प्ले कर रखा है। तो इस मामले में देखा जाए तो प्रकाश राज ने अपने विलन के कैरेक्टर के अंदर एक डिफरेंट टेक को लेकर आया, तो या इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। एडिशनली अनुष्का शेट्टी के रिजेक्ट करने के बाद ये मूवी असीन को ऑफर हुई थी, जो कि उस समय काफी सारी मूवीज कर रही थी, तो शी आल्सो रिजेक्टेड इट। एंड आफ्टरवर्ड्स काजल अग्रवाल कम इनटू प्ले एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर मेन एक्ट्रेस का रोल प्ले करा। वो बात अलग है कि इसके अगले पार्ट के अंदर उन्हें चेंज कर दिया गया विद करीना कपूर, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा कि भाई अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी पूरे 8 साल बाद जाके हमें साथ में देखने को मिले फॉर एक्शन मूवी, बिकॉज इस बीच में इन्होंने काफी सारी मूवीज और भी बनाई थी, जैसे कि बोल बच्चन एंड गोलमाल वगैरह। बट जमीन के बाद में सीधे सिंघम के अंदर हमें ये देखने को मिले एज अ एक्शन डुओ। फॉलोइंग विद ये वाला फैक्ट एक्चुअली में काफी ज्यादा कम लोग जानते हैं कि सिंघम का जो ये वाला सीन था जिसके अंदर मतलब बाजीराव सिंघम एंड जयकांत शिकरे आमने सामने आते हैं, इस सीन के लेके एक्चुअली में कर्नाटका के अंदर काफी ज्यादा विवाद हो गया था। इवन मूवी की स्क्रीनिंग तक को बैन कर दिया गया था, क्योंकि कर्नाटका को इसके अंदर सॉर्ट ऑफ लगा कि उन्हें कुत्ता बोला गया है, जिसे लेके इस सीन के डायलॉग को एक्चुअली में चेंज करा गया। मूवी के मेकर्स ने माफी भी मांगी एंड आगे चल के सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व हो गई। पर सिंघम ने ये जो लेगेसी स्टार्ट करी थी ये आगे बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद हमें सिंघम रिटर्न्स देखने को मिली, जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक्ट्रेस चेंज हो गई, बट मूवी ने कलेक्शन काफी ज्यादा जोरदार करा। हालांकि ये मूवी भी अगेन रीमेक थी एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी रोहित शेट्टी के दिमाग में ये नहीं था कि उन्हें एक्चुअली में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है। उसके बाद उन्होंने बनाई सिम्बा, जो कि दरअसल एनटीआर की मूवी टेम्पर का रीमेक थी, जिसके बिल्कुल क्लाइमैक्स में जाने के बाद उन्होंने इसे इंटीग्रेट कर दिया विद सिंघम। एंड बिल्कुल जो इसका मिड क्रेडिट सीन था उसके अंदर सूर्यवंशी की एंट्री करवा दी, जिसके बाद सूर्यवंशी के अंदर हमें तीनों स्टार्स एक साथ देखने को मिले। एंड हाँ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये वाला यूनिवर्स एकदम 110% श्योरिटी के साथ में एस्टैब्लिश हो गया, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी निकला, बिकॉज इसने 350 करोड़ के इन टोटल बजट के अंदर 1071 करोड़ कमाए। लाइक इट इज जस्ट इनसेन। एंड हाँ, उसके अलावा सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन भी आ रही है, जिसके अंदर हमें और भी काफी सारे बंच ऑफ एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसे लेके मेरी सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? एंड हाँ, ऑल्सो इनमें से कौन सी मूवी तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन, बाय।